जय सच्चिदानंद। नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोये सौव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, सौव पावपणासनो, मंगलाणं च सौवेसिं, पद्मं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। एक नंबर का निज स्वभाव से सदगुरु, अगुरु लघु सर्वज्ञ है। सूक्ष्मतमा सिद्ध परम गुरु, सत्यम निश्चय वन्द्य है। तैंतीस कोटि देवगण, विश्वहितार्थे स्वागतम्। जग कल्याणक यज्ञ में, मंगलमय द्यो आशीषम्। सिद्ध स्वरूपी मूर्तमोक्ष, गलती भूल को माफी द्यो, व्यवहारे सद्बुद्धि हो, निश्चय में अभिवृद्धि द्यो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। 22 नंबर का 22।
दादा का सुदर्शन, दादा दुनिया को दिखा देंगे, ज्ञानांकित वचनों से सोए को जगा देंगे, दादा का सुदर्शन, दुनिया को दिखा देंगे, आमूल परिवर्तन, जीवन का साफल्य, तन मन धन से अहिंसा, व्यवहार में समभाव्य, निश्चय में शुद्धात्मा, सत्संग जमा देंगे, नफरत की बदियों को मोहब्बत से जला देंगे, दादा का सुदर्शन, दुनिया को दिखा देंगे, जग सत्य असत्यों में आग्रह से चढ़ता जहर, केवल सतलक्ष्यांकी संयम से घटा दे बेर, समता से समझौता, विज्ञान सिखा देंगे, श्रद्धा की अंजलि से प्रीत सागर पी लेंगे, दादा का सुदर्शन, दुनिया को दिखा देंगे, काया के परिग्रह से लक्ष्मी विषयों की भूख, दुखद परिणाम अज्ञान, आत्मा का गुण है सो
सहित तपस्याग्ने खुद ज्ञाता देखेंगे। मुक्ति विश्वासी को नहीं राह चला देंगे। दादा का सुदर्शन दुनिया को दिखा देंगे। नुकसान बड़ा भारी चोरी की नीयत से अचौर्य से निडरता निर्भय हो तबीयत से आदत मजबूरी में शुभ भाव पलट कर ले। भीतर के कचरे को हम खुद ही जला देंगे। दादा का सुदर्शन दुनिया को दिखा देंगे। अब्रह्मचर्य से ताकत की हानि है। कुदगल पाचन का सार आनंद प्रदानी है। अणुव्रत महाव्रत में नॉर्मल बन सर्वांगे। अमृत कुंभा पी कर मर के भी जी लेंगे। दादा का सुदर्शन दुनिया को दिखा देंगे। ज्ञानांकित वचनों से सोए को जगा देंगे। जय सच्चिदानंद। दादा का सुदर्शन यानी दादा की जो समझ उन्होंने की है वो दुनिया को
को दिखा देंगे। उनका करो ना थोड़ा। नहीं उधर ही है। दादा के वचन ऐसे है ना कि सोए हुए भी जाग जाते हैं। बोले ज्ञान के सब वचन जो है उसे सोए को जगा देगी। सोए को जगाना यानी जो मैं नामधारी हूँ तो सोए हुए है और मैं शुद्धात्मा हूँ तो जागे हुए हैं। ऐसा परिवर्तन जब तक होता नहीं है तब तक जीवन में हमारी सफलता हुई वो नहीं बता सकते। तन मन धर्म में अहिंसा, व्यवहार में समभाव्य, यानी सभी व्यवहार में न राग भी नहीं करना और द्वेष भी नहीं करना, भाव से करना जो हमें आज्ञा दी है। निश्चय में शुद्धात्मा, निश्चय में शुद्धात्मा हूँ, सत्संग जमा देंगे वही सत्संग। निश्चय में शुद्धात्मा हूँ वही हमारा सत्संग है। बंद हो जाता है। इसी तरह सही गलत का दुनिया में झगड़ा चलता ही रहता है। अच्छे बुरे का झगड़ा होता ही रहता है, तो बंद नहीं होता है। जब से मोक्ष में जाना है, सत का ही लक्ष्य है। सत का लक्ष्य है संयम से बैर घटा दो। हम साथ में रहते हैं ना तो हमें लगता है कि ये सब राग की फाइल है, लेकिन जो साथ में होते हैं ना वो द्वेष की फाइल है। तो राग की फाइल की गई वो भी मिक्स थी, सब मिक्स ही रहते हैं, ऐसा लगता है। राग द्वेष साथ में रहता है। राग की फाइल साथ में रहती नहीं है, दूर जाके बैठती है। द्वेष की फाइल साथ में, द्वेष की फाइल बाजू में बैठती है। 24 घंटे में 18-20 घंटा वो रहते हैं अक्षर पर। साथ में नजदीक रहते हैं, साथ रहते हैं, अच्छा लगता नहीं है और फिर बोलना पड़ता है कि नहीं बहुत अच्छे हैं, मोक्ष में ले जाएंगे। मोक्ष में उपकारी है, क्योंकि द्वेष है ना, इसीलिए ये राग से उसका निपटारा होता है। द्वेष का हिसाब राग से निपटारा है और राग का हिसाब द्वेष से निपटारा है। अगर वो आपकी होगी तो आपके साथ रहती है और दूर जाके बैठती है, तो वो नहीं है, मेरी नहीं है, मेरी नहीं है, मेरी नहीं है करके करना पड़ेगा।
द्वेष से बांधा हुआ राग से छूटता है, राग से बांधा हुआ द्वेष से छूटता है। अभी वो मेरी नहीं है ऐसा बोला तो द्वेष द्वेष बोला जाता है नहीं तो द्वेष हो गया। राग वाले अपने रखते हैं, द्वेष वाले अपने नहीं लगते। उनको अपने नहीं है, मेरे नहीं है, हमारे नहीं है, हमारे नहीं है, ऐसा करके छूट जाए। वो गलत ही है, प्लस माइनस करते हैं। हाँ माने भागा गुणाकार का भागाकार कर रहे हैं, कुछ नया ऐड नहीं कर रहे हैं, जो है उसको नया ऐड करने का सवाल ही नहीं आता है। कर शुद्धात्मा होने के बाद नया ऐड होता ऐड नहीं है। जो पुराना है उसको पुराने का समाधान होता है। समाधान। समता से समझौता विज्ञान सिखा देंगे, वो जरा उसको थोड़ा बोलिए। समझौता यानी समता से समझौता, समता से यानी संभाव से ही समझौता होगा। जिगर समझौता कैसे करेंगे? संभाव से ही समझौता होगा, सेटलमेंट होगा। विज्ञान सिखा देंगे, यानी विषमता से बात बिगड़ गई और संभाव से बात सुलझ जाएगी, ये बताते हैं। ये बहुत बड़ा विज्ञान, क्योंकि हमारे अंदर का ये निश्चय है कि विषमता से निपटारा करना है, और वो काम करता है। ऐसा है। पहले अज्ञान में जानते नहीं थे कि ऐसा किया, कोई अच्छे से हमारे साथ व्यवहार करे तो हम अच्छा करेंगे, कोई उल्टा करेगा तो हम और भी उल्टा करेंगे। मैं आपको समझते क्या, हम नहीं कर सकते, वो करते हो, हम नहीं कर सकते, हम भी कर सकते हैं। लेकिन ऐसा किया था, लेकिन उससे समाधान नहीं हुआ। और समाधान लाने के लिए तो दादा के बोले सब फाइल का संवाद से निपटारा करे, इसमें बहुत बोलेंगे कि दादा ने इसके अंदर बहुत शक्ति डाली है। इसीलिए यहाँ हमने कहा कि संवाद से निपटारा करना है और हमारी मनमानी क्या बदल जाएगी, सामने इनकी मनमानी क्या बदल जाएगी। क्या है विज्ञान जबरदस्त दे दिया, विज्ञान दे दिया छूटने का कि आप तय रखो तो मुझे संभाव से निपटारा करना है। फिर क्या होता है वो आपको नहीं देखना है, पता है, मुझे देखना है, पता है। बाबा ने ऐसा बताया, क्योंकि हमने तय किया ना तो संभव से ही निपटारा करना है, वो निश्चय ही हमारा संभव से निपटारा करवाएगा। जैसे आपने कहा मैं भाग किया, बस वो कुदरत में चला गया, फिर व्यवस्थित शक्ति सारे सर्कमस्टेंसेस अरेंज करके और संभव से निकाल कर हो जाएगा। इसलिए दादा ने क्या कहा, ये जन्म में ज्ञान मिला है ना, इसलिए इसे संभालना जरूरी है। क्योंकि ये जीवन में सारे परिणाम अज्ञान के हैं और इसके बाद के जीवन में सारे परिणाम ज्ञान के होने वाले हैं। प्लेटफॉर्म ज्ञान का है ना। आज जब हम ये जन्म में जो छूटेंगे तो प्लेटफॉर्म ज्ञान का है, और आज जो आज है वो प्लेटफॉर्म अज्ञान का है। इसीलिए वो बहुत कभी कभी धक्का देके जाता है। ऐसा है। जहाँ हम नहीं कर पाते, जहाँ नहीं होता है तो वहाँ हम बदल देते हैं। आदत मजबूरी में शुभ भाव पलट कर लो। आदत मजबूरी में यानी जहाँ हम नहीं कर पाते हैं
तो हम भाव कर लेते हैं, यानी निश्चय कर देते नहीं संभाव से निपटारा करना है। संभाव से निपटारा करना है निश्चय किया, लेकिन संभाव से निपटारा नहीं हुआ तो हम पक्का कर देते तय कर देते नहीं मुझे संभाव से निपटारा करना है, ज़्यादा शक्ति दो। जितना संभव से निपटारा नहीं हुआ उसकी माफी मांगो, आगे बढ़ी गाड़ी। भीतर के कचरे को हम खुद ही जला देंगे, यानी शुद्धात्मा दृष्टि से देखा और प्रतिक्रमण तो चले जाएगा। आत्मा में चर्या करना वही ब्रह्मचर्य है, और बाकी सब जो है वो शक्ति की हानि है। उद्गल सार टूटता है, और ज्ञान मिलने पर हमें समय सार प्राप्त हुआ। अभी आज्ञा से उद्गल सार कर लेना है। उद्गल पचन का सार अनंत प्रदानी, अनुव्रत महाव्रत में नवम बन सर्वांगी, अमृत कुंभावी कर मर के भी जी रहे हैं। ऐसा है। बाकी करो। बोलो कहीं। संभव का ये बोलते हम खाली निश्चय कर सकते हैं ना, आगे मतलब वो व्यवस्थित में है कि हम कुछ इसका मतलब समझना है। हमें क्या बताया कि संभव से निपटारा करने गया निश्चय रखो। होता है तो अच्छा है, नहीं होता है तो हम क्या करते हैं? नहीं होता है तो क्या करते हैं? संभव से निपटारा नहीं हुआ तो क्या करेंगे? संभव से निपटारा नहीं हुआ तो क्या होता क्या है? अंदर यानी विषमता हुई, हाँ। संभव नहीं रहा तो आप प्रतिक्रमण करेंगे, तो प्रत्याख्यान करेंगे नहीं मुझे संभव से निपटारा करना है। संभव से निपटारा नहीं हुआ हमें सामने वाले को किसी न किसी तरह से दुख हो गया तो उसका तो हम प्रतिक्रमण करते हैं। कभी कभी कोई हमको बोलता है हाँ कुछ काम रहा आज करेंगे, फिर आ जाएगा तो फिर बोल कर करेंगे, और वो पोस्टपोन तो थोड़ा हमको समझ में नहीं आया। कुछ ऐसा हो गया। नहीं समझ में नहीं आया, क्या बताया? कुछ हमारा काम रहा, फिर कोई ऐसा बोलेंगे हाँ कल पक्का करेंगे, फिर बोलेंगे कल आएगा। आपने किसी को काम बताया? हाँ कुछ रहा काम या कुछ भी ऐसा, तो वो खाली गेट के ऊपर तो फिर अंदर वो चुन चुन होता रहता है, तो वो संभाल से तो निपटारा नहीं हुआ, लेकिन फिर वो अंदर से प्रतिक्रमण भी कैसे करना, मतलब वो थोड़ा ऐसा होता है। ऐसा है ना, आपने किसी को काम दिया तो वो काम करेगा आपके हिसाब अनुसार। अगर पुण्य का फल है, पुण्य का परिणाम है तो तुरंत कर देगा, अगर पाप का फल है तो धक्का मारता रहेगा। लेकिन हमें क्या लगता है कि वो ऐसा करते हैं, वे ऐसा नहीं करते। हमारा हिसाब मुझे करवाता है, और ये जब हमारे ख्याल में आ जाता है, क्योंकि कई काम ऐसे होते हैं कि वो फटाफट कर लेते हैं, और कुछ कार्य ऐसा होता है कि बहुत बार कहने पर, डांटने पर तो पूरा ही नहीं होता है। तो उसके लिए कारण है, कारण के बगैर कार्य नहीं है, समझ में ऐसा है। और आज
आपने संभव से निपटारा करना निश्चय किया, लेकिन आज का निश्चय परिणाम नहीं देता है ना। आज का निश्चय परिणाम नहीं देता है, परिणाम नहीं देता है ना, कि समझ में आया ना। आपको जो करना है, मोहन मानी का है कि एकता ना होने की क्या बात है। यही सच्चिदानंद बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया बाप पे। यही सच्चिदानंद मन वचन का है कि एकता न होने के कारण हम जो निश्चय करते हैं वो निश्चय परिणाम नहीं देता। समझ में आया? निश्चय परिणाम नहीं देता। हमने तय किया, इसीलिए चलो पहले हम उसका थोड़ा फिर से एक हिसाब निकालते हैं। 100 गलती की, 100 गलती हुई, हम 100 गलती को देख नहीं पाते, इतनी हमारी जागृति नहीं है। ठीक है। और दादा ने बताया अगर 70 से ज़्यादा है, 70 से ज़्यादा अगर आपकी जागृति रहती है तो आप अगले जन्म में आपका महाविद्या की टिकट लिए। 100 गलतियों के सामने 70 गलतियों की जागृति रहना, यानी 17% आपके 70% आपने अपने आज्ञा में रहे। 70% आज्ञा में रहे तो आपकी जागृति सेफ्टी रही, वो कैसे हमको पता पड़ेगा? गलती पता चलती है। जागृति का मतलब क्या है? गलती हुई वो आपको समझ में आई, पकड़ में आई। ठीक है, ये हुआ। पहला क्या है? 100 गलती हुई तो उससे 70 से कम ही हम गलतियों को देख पाते हैं। हमने सोचा चलो 50 को देखा, आपने 50 गलतियों को देखा 100 में से। 70 की बात होती है तो फिर हमें मान की किसी पक्की हो जाती है, तो उसके लिए फिर हमें कोई बात करनी नहीं देती। हम सोचते चलो 50 गलती देखते, 50 गलती भी देखते हैं कि उसके कम देखते हैं, कम देखते हैं। हिसाब से चलो ना 50 गलती देखी तो जरा संतोष ले लेते हैं, 50 गलती देखी। अभी 50 गलती देखी तो उसका मतलब क्या है? 50 का प्रतिक्रमण होना चाहिए ना। लेकिन आज अप्रतिक्रमण का दोष है कि नहीं? अप्रतिक्रमण का दोष रहते हैं, प्रतिक्रमण करने योग्य है लेकिन होता नहीं है, किया नहीं है, होता नहीं है। समझ में आया? 100 गलती हुई, 50 देखी, और प्रतिगमन कितने का होता है पता है? 10 या 15 का ही होता है। बराबर है? 10 और 15 का प्रतिगमन होता है। इसीलिए अभी बताया क्या है? एक प्रमाण से दादा ने बताया, अगर आप कुछ भी नहीं करते, कुछ नहीं करते, कुछ नहीं करते, और हमने देखा भी नहीं, लेकिन आप मैं शुद्धात्मा तो है ना आपको अंदर, मैं शुद्धात्मा हूँ, वो कृपा से है, उसे 2% का लाभ मिलता है। 100 में से 2% का लाभ मिलता है। बराबर है? और जो आपने प्रतिक्रमण किया, मनमानी का कि एकता नहीं होती है, इसलिए बोला और 10% का लाभ मिलता है। बाकी का 88 है ना, 2 और 10 12, 88 रह गया ना। 88 का हम प्रतिक्रमण करते, वो 88 का पूरा प्रतिक्रमण नहीं करता है। समझ में आया? तो बोले ऐसे में 2-3 जन्म में पूरा हो जाएगा। और अगर 70% रहा तो अगले जन्म में आपकी क्लियरेंस टिकट है, तो उसका विकल्प रहता नहीं है। और बोले कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, लेकिन ये अक्रम विज्ञान है ना, इसीलिए आप रह नहीं पाओगे। जागृति काम करेगी ही, क्योंकि जागृत हुए हो, और अक्रम विज्ञान मिला है,
इससे आपका प्रतिक्रमण होगा, इसीलिए कर कि 2 से 3 भाव है। और प्रमाण से क्या बता, अगर कुछ नहीं किया तो 15 भाव में आपका मोक्ष। समझ में आया? लेकिन इसका बोल नहीं मान रहे वो, मतलब कभी कभी कुछ कि व्यवस्थित का बोल के बोल तो नहीं मानेंगे वो कैसे? बोल नहीं मान सकते, ये ज्ञानी ऐसा मिला है ना, आप बोल नहीं मान सकते। समझ में आया? ये सामने दीवार आ गई तो उठने वाले की पोल मारने वाले ऐसा। ज्ञानी ऐसा है कि हम लोग बता देता है, लड़की सामने बता देती, बुद्धि के कारण उसकी गति थोड़ी धीमी पड़ जाती है, लेकिन वो ज्यादा टिकता नहीं है। आप ज्यादा नहीं कर सकते। देखो ना, आप कुछ नहीं कह रहे, मुझे प्रतिक्रमण नहीं करना है, तो फिर जी में जब शांत हो जाता है ना, हाँ बहुत अच्छा किया, अंदर से प्रज्ञा शक्ति आपको जागरूक करती है, गलती हो गई है, गलती हो, प्रतिक्रमण करो, क्या लेटे रहते हो? हमें चलो, लेकिन बहुत वक्त में वो सब आएगा ही। नींद आती है, मुझे बहुत नींद आती है, आप सो गए, 1 घंटा सो गए, 2 घंटा सो गए, 3 घंटे सो गए, फिर जागेंगे ना, क्या है, काम हो गया, चलो प्रतिक्रमण करो। समझ में आया? ये अक्रम विज्ञान मिला है। अक्रम विज्ञान का मतलब ये है कि दादा हमसे प्रतिक्रमण करवाते हैं और क्रम में हमें करना पड़ता है। क्रम में गुरु का हाथ हमें पकड़ना पड़ता है और अक्रम में ज्ञानी पुरुष ने हमारा हाथ पकड़ा है, वो हमें प्रतिक्रमण करवा के ही छोड़ते हैं। आप देखो ना, देखो खुद जांच कर लो, आपको जवाब मिलेगा, ये बात सही है, बात सही है। गलत वो तो गलत ही है, लेकिन जब धक्का होता है कर्म का तब वो गलती पता नहीं चलती, लेकिन वो तो धक्का तो कम होता ही है। और जब धक्का कम होता है कि वो प्रज्ञा शक्ति जब धक्का मार के प्रतिक्रमण करवाएगी, घर में ऐसे होता है, नहीं लेकिन वो होता है। बार-बार क्यों होता है? मतलब ऐसा ये वापस प्रज्ञा वो आती है, वो बराबर है, लेकिन बार-बार वो वापस गलतियां होती है। हाँ वापस वो चढ़ जाता है कि ऐसे क्यों वो उसने भी किया, बात- वापस वो वापस क्या होता है? चढ़ जाता है। वापस वो चढ़ जाता है ना कि उन्होंने क्यों ऐसा किया, मतलब दोष की जो भी दिखने का ऐसा सब चालू हो है, जाता ऐसा है। है, ज्ञान तो काम करता है, कभी आपको समाधान कर भी देता है, प्रतिक्रमण करवा भी देता है, लेकिन थोड़ा समय के बाद फिर से वो बुद्धि काम करती है कि उन्होंने गलत किया, उसका नहीं करना चाहिए, फिर से खड़ी होती है, तो फिर से प्रतिक्रमण करना है। समझ में आया? जब तक वो जाता नहीं है तब तक आपको प्रतिक्रमण करना है और प्रज्ञा शक्ति करवाएगी आपको। समझ में आया? एक बार आपको समाधान देने पर वो शांत नहीं हो जाती है, पीछे खड़ी होती है। समझ में आया? उनको भी होता है, लेकिन हम फिर ऐसा न प्रज्ञा शक्ति आखिर में आपको करवा के ही छोड़ती है, प्रतिक्रमण करवा के ही छोड़ती है। समझ में आया? लेकिन अगर वो थोड़ा तो वर्तन में चेंज हो सकता है क्या? नहीं होता है ना, कितना ज़्यादा चेंज होता है। वर्तन में चेंज अरे बिल्कुल होता है, कितना ज़्यादा चेंज होता है। तो मुझे आप कितने साल से देखते हो? कितने साल से देखते हो आप मुझे? हेलो, आप कितने साल से sorry. मुझे देखते हो? मुझे क्या था मैंने हाँ? मैं कितने साल से देखते हो? 20-22 साल से 20 साल। कुछ फर्क पड़ा है? ना सेम हाँ? ना એટલે મતલબ नहीं, ये नहीं फर्क पड़ा है। मेरे आचरण में बोले ना, व्यवहार में फर्क पड़ा। हाँ ये बुलाता नहीं हूँ। और जैसे हाँ देखा है। कितना फर्क मुझे पता चलता है तो
दूसरा कि मैं तो आपने बताया इसलिए मैंने पूछा, मैं मेरा बताऊंगा तो सही नहीं। बहुत फर्क पड़ा, बहुत फर्क पड़ा। बातें करने में फर्क पड़ा नहीं, जीवन व्यवहार में फर्क पड़ा। जीवन व्यवहार समझते हैं ना, जो हमारे जीवन व्यवहार में ज़्यादा करके खींचातानी होती है, कचकच होती है, बोलना अच्छा होता है, तो बंद हो गया। समझ में आया? ऐसा है, और ऐसा है, बदलाव तो आता ही है, सभी में आता है, लेकिन किसी में कम आता है, किसी में ज़्यादा है। लेकिन जितना आप सत्संग का प्रभाव में रहेंगे, परिचय में रहेंगे, तो बहुत बड़ा फर्क है, बहुत बड़ा फर्क है। अच्छा, समझ रहे हैं? ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, डेली बेसिस पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि इतना हमारे भगवान 12.5 साल सतर्क रहे थे कि बीच में जागे बीच हो गए, पेटे थोड़ा जा रहे बीच हो गए, जागृति रहे। इसीलिए कहा जाता है 12.5 साल भगवान सोए नहीं थे। इसका मतलब ज्ञान में रहते। तो झुके नहीं। ऐसा है ना, हम सब जानते हैं, मैं सब समझ लिया। समझने की बात अलग है और अनुभव की बात अलग है। सबसे बड़ा अनुभव क्या है पता है? आपके घर में कोई आपको दोषी नहीं दिखाई दे। आपके घर में 2 है ना अभी, मम्मी और टोटल 3 है आपके घर में। 2 यार नहीं, आप 1+2 बराबर है। कामवाली भाई, वो तो बड़ा है, कामवाली भाई, वो तो 5 के बराबर है। उसको तो पहले गिनना पड़ेगा। हाँ, वो पहले की बात होता है। तो एकदम वेरी इंपॉर्टेंट मेंबर। देखो अब एक बात समझ है, चलो हमको उनकी भी एक बात समझ लेते हैं। आपकी मनोरंजन काय में एकता है, उनके अंदर भी नहीं है, बराबर। आप जितना तय करते हैं उतना 10% काम करता है। समझ में आया? आपका 10% काम करता है, उनके पास जब क्या अपेक्षा रखोगे? आपने जो कहा तो 10% जवाब मिलने वाला है। ख्याल में आया? तो वो एक समझने का कि ये ड्रामा का भाग है, आपको उनके साथ उलझते रहना पड़ेगा। लेकिन उलझने में कहीं हिंसक भाव ना आए तो नहीं जाए। बोलने में हिंसा नहीं है, आप कैसे बोलते हो उसके ऊपर हिंसक तक हो रहा है। समझ में है ये बात? और 3 लोग हैं ना आपके, तो आपके घर में आप संगीता बहन बोला ना, तो आप एक संगीता बहन हो, दूसरे 3 आईने हैं आपके। आईने का मतलब क्या होता है? आईने का मतलब क्या होता है? क्या? आईना, दर्पण। दर्पण। हाँ, तो 3 हरीशा है आपके। तो सब में आपको हरीशा में कौन दिखता है? कुछ दिखता है ना? तीनों में बाहर में जाकर देखना पड़ता है। हाँ, समझ में आया? तो दिखाई देते हैं ना, बाई नहीं काम करती है ना, तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि मेरा आईना देखो, मैं भी ऐसी हूँ। जैसे को जैसा मिला बोलते हैं ना, बोलते हैं ना। समझ में ना, आप जैसे कोई भी पाया। ये क्या बोलते हैं, बनी बनाई बात नहीं है, हकीकत ये है। लेकिन ये जो
उनकी जो डिफरेंस दिखती है, अगर मेरे को क्या मतलब सबको अभी ऐसा लगता है कि ये टाइम में ये होने का वो मेरा प्रकृति है, लेकिन दूसरा ऐसा मिलता है तो कुछ अगले भूम में का ये कुछ ऐसा हुआ होगा कि ये भूम ऐसा वो लगता है कि ये अगले टाइम पे पिछले ये दो की बात छोड़ो, आप अपना काम बड़े टाइम पर कर लेते हैं, आपको नहीं मिलते ये अपना काम टाइम पर कर लेते हैं। आप अपना काम टाइम पर नहीं करते और आप अपेक्षा करते भाई आपका काम टाइम पर करे, कैसे होगा? ख्याल में आया? ये समझ लेना है। टाइम पर सभी को ऐसा होता है कि वो टाइम पर, लेकिन हम खुद टाइम पर नहीं करते हैं। तो अभी बात बता रहा हूँ, बड़ी अच्छी बात है। दादा भगवान ने हमें एक बार लिखने बताया कि आप आपका दिन 18 दिन का प्रोग्राम लिखो, क्या करते हो, कितने बजे उठते हो, कितने बजे सोते हो, क्या खाते हो, कितना खाते हो, कितनी बार खाते हो। तो हमने सब लिखा। मेरा प्रोग्राम शुरू हुआ 3 बजे। 3 बजे कभी ऐसा था 12 बजे सो जाता था, 3 बजे उठता या शायद 10 बजे सोता था, 10 बजे सोता, 3 बजे उठता। तो मैंने जब प्रोग्राम लिख के दिया था, मैंने बोला ये नहीं हो सकता है। मैंने कहा दादा पर मैं तो ये बरसों से करता हूँ, अब नहीं होगा। क्या बताया? जो ज्ञान से पहले हुआ ना, वो अहंकार से हुआ था। बहुत अच्छी बात है। ज्ञान पहले जो हुआ वो अहंकार से हुआ था। अब अहंकार निकल गया है ना, तो आप वो होगा नहीं। अहंकार आपको बहुत कुछ करवाता भी है, समझ में आया? ये है। लेकिन कभी मैंने दादा से काफ़ी क्या बोले तर्क किया था कि मैं तो ऐसा ही करता हूँ, नहीं होगा। अभी मुझे समझ में आता है कि नहीं होता। इसीलिए अभी क्या होता है पता है? जाग गए वो सुबह, तो ट्रेन में आया ना, 11 बजे सो गया था, 3 बजे का अलार्म रखा था, 4 बजे उठा। बोलो, 11 बजे सो गया था, 3 बजे का अलार्म रखा था, 3:45 बजे बोरीवली आता है, मैं 4 बजे उठा, 2 बजे निकल गया। बोलो अभी कल कितने बजे सोए थे? 11 वाली नहीं, आपके सुझाव तो मैंने वो एंट्री किया, वो सब किया। हाँ, सत्संग मैं 12 बज गए थे मेरे सोने के बाद, 12 हो गया। 5 बजे का अलार्म रखा था, 5:30 बजे का अलार्म रखा था, 6 बजे का अलार्म रखा था, 6:25 का अलार्म, 4 अलार्म रखा। एक ने तो मैं कितना बजे उठ गया पता है? 3 बजे। 3 बजे उठा, प्रोग्राम अनाउंस किया, लेकिन मैसेज करते हैं नेक्स्ट डे का, अभी थोड़ा अभ्यास किया, 4:30 बजे वापस हो गया, 5 बजे उठ गया। फिर 5 बजे बेल बजी, 5 बजे उठा नहीं, 5:30 बजे उठा, दूसरे अलार्म पर उठा। ख्याल में आया? उस दिन टाइम रखा, फिर भी मैं उठ नहीं पाया, और कल टाइम रखा था उसके पहले उठ गया। यानी जब जैसे उठते हैं तो उसमें काम पर लग जाने का। समझ में आया? ऐसा हम इतना ज़्यादा सोते हैं, इतना वो करते, उसके पीछे मत पड़ो। आपको जितना जागृत टाइम मिलता है ना, उसका उपयोग करो। क्या है? जागृत टाइम मिलता है ना, उसका उपयोग करो। तो वो उपयोग से आप अच्छा बोले ना, उपयोग में रहे ना,
तो वो आपका बाकी का टाइम जो है ना वो अच्छा जाएगा। फिर जो जितना घंटे सोते हैं ना वो अपने आप कम होता जाएगा। उपयोग का मतलब क्या है कि आपने आपकी शक्ति का सदुपयोग किया, और उपयोग नहीं करते ऐसा वैसा करता है तो उपयोग नहीं किया, इसीलिए वो मानसिक थकान देगा और उसके कारण आपको सोना पड़ेगा। ख्याल में है? ख्याल में है? इतना घंटा सोते हैं उसके पीछे मत पड़ो। 8 घंटा सोते 8 घंटा सोते, लेकिन 8 घंटा सोने के बाद जो समझो 4 घंटा जागते हैं, फिर 4 घंटे का अच्छे से उपयोग कर लो। काम करना है वो काम कर लो, लेकिन उसके लिए जो हमें जो हमारा करना है उसका कर लो। जान गया है? बहुत उपयोगी। हम सिर्फ हमारी जागृत होने की ये घंटे गिनते हैं, इतना घंटे सोते हैं, अरे छोड़ो उसको। जो जागृत समय है ना उसका हम अच्छे से उपयोग करते जाएंगे ना, तो जो मानसिकता के कारण जो ज़्यादा सोना पड़ता है ना वो अपने आप कम हो जाएगा। अलार्म 8 घंटे का 6 घंटे का रखेगा, उठ जाएंगे 4 घंटे। समझ में आया? पूरा बोलिए। बोला हमारी नीयत कहाँ कैसे काम करती है वो ढूंढने का सब पता चले। ऐसा नहीं कि नहीं पता चले, सब पता है। किसी को बताने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं। हमें हमारा अभ्यास करना है, स्टडी करना है, क्या चाहिए आप, और फिर उसके ऊपर फिर खुद का स्वाध्याय करो। बहुत सारे समाधान आएंगे, बहुत सारे जवाब भी मिले। भड़कने का नहीं है, क्योंकि ये मैं नहीं हूँ, उसको मैंने नहीं बनाया, पूजा को आपने नहीं बनाया, लीला को आपने नहीं बनाया, किसी ने बना के छोड़ दिया। क्या आपके सर पर आ गए, आप हो गए, मैं लीला। ये बात है, सचमुच ऐसा है। इसीलिए इसको श्रीफल बताया। श्रीफल बोलते हैं ना, नारियल बोलते हैं ना, श्रीफल बोलते हैं। ये उसको श्रीफल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वो मनुष्य का प्रतीक है। श्रीफल है ना, मनुष्य का प्रतीक है। कैसे प्रतीक है? बाहर क्या बोलते हैं, काटली है ना, क्या अरे हाथ तो बराबर शेल है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं आप? बाहर का भाग है ना कड़क, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, नारियल के बाहर का कड़क भाग को क्या बोलते हैं? छोटी नारियल का नहीं, छोटी अलग है। छोटी तो वो बाद में वो गुच्छा होता है, वो गुच्छे की बात नहीं करता। अरे वो कड़क भाग है, इसको तोड़ते हैं ढंग करके। हाँ, गुजराती में काचली, हिंदी में क्या बोलते हैं आप? वो नारियल के बाहर के भाग को क्या बोलते हैं? बाहर का कड़क भाग को क्या बोलते हैं? अंदर तो नारियल बोलते हैं ना, बाहर के कड़क भाग को क्या बोलते हैं? हिंदी में आप मराठी में दिखाया मरता है, मराठी में तो कवटी बोलते हैं। कवटी बोलते हैं। वो तो निकाल देते हैं, वो नहीं, फिर वो कड़ा करता है, उसको क्या बोलते हैं? नरोटी करोटी।
तो रोटी बाहर का कड़क बांधे है ना, फिर अंदर नारियल है, कोपरा बोलते नारियल बोलते, हाँ चलो अंदर नारियल, वो नारियल उससे चिपका हुआ है। अभी वो सूख गया, पानी सूख गया तो अंदर से अलग हो जाता है। अब वो अंदर बोलेंगे ना तो खड़ बोलेगा, यानी अंदर से अलग हो गया। समझ में आया? तो उसी तरह से अज्ञान का पानी है ना जब हमारे अंदर, तब तक वो बाहर से चिपका हुआ है मैं हूँ करके। ज्ञान मिलने पर वो पानी सूख जाता है तो अंदर का नारियल अलग हो जाता है, बाहर से अंदर वो खुद अलग हो जाते हैं। इसीलिए उन्हें श्रीफल बोलते हैं। आप हिंदी में श्रीफल नहीं बोलते हैं? हिंदी में श्रीफल बोलता है ना, मराठी में श्रीफल बनता है। हाँ। जो तोड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं नारियल को तोड़ना नहीं बोलते, बधार देना ऐसे बोलते हैं मराठी में। मराठी में भी बधार नहीं बोलते, बधारना बधार दे, ये बधाते हैं, फिर अंदर का वो नारियल अलग हो जाता है। अगर वो चिपका हुआ है तो वैसा रहता है, और अंदर से अलग हुआ तो पूरा का पूरा बाहर आएगा। समझ में आया? ऐसा है। तो श्रीफल यानी मनुष्य शरीर है ना, वो श्रीफल बताए। श्री यानी मोक्ष का फल, हमें दे ऐसा ये शरीर है बोलो। लेकिन उसको हमें समझ लेंगे तो उसका श्रीफल हम लेंगे। फल यानी उसका परिणाम, मोक्ष का परिणाम हम प्राप्त करेंगे ये शरीर को इसलिए साधन बताया। साधन तो समझते हैं, यहाँ जाने के लिए रिक्शा में गए, गाड़ी में गए, बस में गए, उसको साधन बोलते पहुँचने के लिए। ये मोक्ष में जाने के लिए, और ये भारत का शरीर है, हमें भारत का शरीर मिला है, बहुत शक्तिशाली है, उसका पूरा उपयोग कर लेने। वो कमजोरी को देकर तो दुखी होने का नहीं है, कमजोरी को देकर कमजोरी को हटाओ। समझ में आया? ऐसा है, श्रीफल प्राप्त हो सकता है, तो उसके लिए सब हमको पुरुषार्थ करना है। लीला में क्या सोचते रहते हैं, लीला का क्या होगा, ये लोगों का क्या होगा? हाँ, ये लोग अपना व्यवस्थित लेके आए। ऑपरेशन कराने का, हाँ? पूजा बोलते सूचना दादा को ऑपरेशन कराने का। किसका ऑपरेशन? हाँ, ये गांठ का ना, वो तो बिना ही है, कैंसर वाली नहीं है। हाँ, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़ रही, बहुत बढ़ रही है, बहुत अच्छा बढ़ रही है। अरे ठीक है, निकाले तो निकाल दो ना, प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मेडिकली बिना ही। हाँ, हाँ हो गया ना, रिजल्ट आ गया, बिना ही। आपको क्या तकलीफ है? दर्द तो नहीं, हाँ, दर्द तो नहीं है, जरूरत नहीं है। मतलब नहीं है, लेकिन कोई देखता है तो भी लगेगा अरे क्या हो गया, तो आपको भी परेशानी नहीं होती है देख के, बोलिए ना। दादा जी कुछ हाँ, नहीं वैसे पूजा बोलते भी छोड़ दो। 6-6 महीने से मतलब बायोप्सी हाँ, 6-6 महीने से करवानी पड़ेगी। वो बात सही है, लेकिन हटा दो ना एक बार, तो पता चल जाएगा। तो क्या, तो लेके घूमने से क्या मतलब है? एक बार को हटा दो, फिर देखा जाएगा। 4 है 3 और है।
हाँ 4 गांठें। जो भी है ध्यान में रखो। और दूध बंद कर दो, बहुत दूध खराब तो है। थोड़ा बहुत कॉफी लेती थी पर वो नहीं मैंने लेती। कहा ना उसकी जरूरत नहीं है। नहीं लेंगे। हाँ और मीठा बंद करो, मीठा लाते खाते भी है खिलाते भी है। बोलो घर पर गए तो 3-4 प्रकार की मिठाई लेके आते हैं। गुड़ भी नहीं खाना, शक्कर भी नहीं खाना, मिठाई में गुड़ चलता है। गुड़ नापता था, शक्कर मीठा नहीं। मैं बोलता हूँ ये दूध की माया बंद हो गई ना आपकी। ये दूध तो बंद कर दो। इतना पीते तो बताया ना, इतना जहर आपके लिए काफी है। नहीं, वो गाय का लाते हैं। गाय हो गई, गाय उसकी मम्मी का है, जो भी है उसके अंदर वो चाय इंजेक्शन में- डाल के वो दूध निकालते हैं। चाय में भी नहीं ना, चाय दूध कुछ भी नहीं उसमें। नहीं तो वो काली चाय पियो ना, क्या है तकलीफ आपको? पर है ना, मेरे जरूरी नहीं है कि पीने। हाँ मैं जरूरी नहीं है कि पीना है, नहीं पीना चाहिए। वही तो है, मैंने ये बन के मुझे परिणाम मिला है, इसलिए मैं बोलता हूँ सीधे सीधा परिणाम मिला है। तो आपकी वो तकलीफ हो गई था इसका। हाँ? कोलेस्ट्रॉल क्या बोलते हैं? कोलेस्ट्रॉल। वो भी बंद हो गया, वो गोली बंद हो गई मेरी। अच्छा, गोली बंद। बोलो मेरे बिल्कुल को बंद हो गई। अल्सर तो नहीं है। हाँ वो जांच होगा तो पता चलेगा, वो अल्सर तो नहीं है, क्या बोलते हैं? Also, पेट दुखता है ना तो। पेट की तकलीफ। वो तो आपको ढूंढ निकालना होगा कि क्या खाने से क्या होता है। लेकिन ये सब पहले बंद करेंगे ना, अपने आप ये बंद ही बहुत बंद। कुछ समाधान आ जाएगा। ये श्रीफल का काम लेना है। श्रीफल को छूटा हो गया तो आत्मा हो गई। छुटा हो गया, लेकिन अभी पानी है अंदर, पानी है, इसीलिए ये लीला की असर आपको होती है। पानी नहीं होगा तो असर नहीं होगी असर। और वो असर नहीं होने के ऊपर भी आपके अंदर वो विवेक जागृत होगा, जो विवेक से जो नहीं खाने का है ना, उसकी माया नहीं रहेगी आपको। लोग जाओगे, अरे ये नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा? समझ में आया? अब डॉक्टर ने मना करते हैं तो मत खाओ। दूसरी और भी कितनी सारी अच्छी चीजें हैं तो मुझे भाती नहीं है, तो ये कोई बात है? शरीर को अच्छा नहीं है। स्कूटर में घासलेट डालते कभी? क्यों नहीं डालते? उन्होंने इनकी मर्सिडीज की गाड़ी में घासलेट डाल दो। मर्सिडीज गाड़ी में कैरोसिन डाल दो एक बार, पूरी गाड़ी की वाट लग जाएगी। मराठी में बोलते वाट लगती गाड़ी की, ऐसा रहेगा। तो मर्सिडीज गाड़ी में घासलेट नहीं डालते, इसमें कुछ भी क्यों डालते हो? समझ में आया? आदत हो गई वो अलग बात है, लेकिन जब हम समझ में आता है कि ये ऐसा होता है। मैं ऐसे तो कह सकते, पहले चाय सिलाई का काम करते चाय बहुत पीती थी, अभी नहीं बनाती थी। वो तो कोई वो चाय पीने से ताकत नहीं आती थी, लेकिन वो काम करते हैं तो ऐसा होता है कि समय की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हम तो पीते ही नहीं है चाय। कॉफी पक्का नहीं है कि पीना ही है। हाँ? कॉफी पक्का नहीं है कि पीना है, कभी पीते कभी नहीं। ठीक है ना, कभी कभी जो होता है वो मुश्किल नहीं है, जो हर रोज लेते रहते हैं ना, कुछ मसला है। दूध का समस्या तो समझो आप। वो और सुबह का नाश्ता मत करो, सुबह का नाश्ता जहर है। सुना बुझा हमने? देखो जरूरी नहीं है। देखो दोपहर में कितनी अच्छी भूख लगती है, और जो सामान्य जो खाते वो काम कभी तकलीफ नहीं होती। जो नहीं खाने का है ना, वो सब डालते रहते उसकी तकलीफ है।
बोलो। बिना कितनी याद आती है? नहीं आती, वो खुश है उसके लिए नहीं आ रही है। फोन पे बात कर दिया, वो खुश है बस। कितने दिन में बात करते हैं? हाँ? हफ्ते में कितनी बार बात? 2-3 नहीं करती हूँ, वो तो सामने से कभी नहीं करती। मैं मिस कॉल देती हूँ, फिर अपने को टाइम मिलेगा वो करती है तभी, लेकिन ऐसा नहीं कि अपना वो अपना नहीं लेती है पूरा। हाँ, तो मम्मी को तो ऐसा होता है ना, वो ठीक है कि नहीं, हाँ, नहीं मुझे वीडियो कॉल करो, मुझे देखना है। वो तो वो करती नहीं है ज्यादा। अभी मैं इधर हूँ, इधर में मैं मंदिर में हूँ, वीडियो कॉल तो बहुत कम होता है, वो नहीं। फिर आपको पता नहीं चलता है, कुछ छिपा रही है, कुछ छिपा रही है। नहीं ऐसे नहीं, लेकिन वो कर उसको पहले से आदत नहीं है, कहीं पर भी घूमने को गई ना वो अच्छा ही की बात अलग है, अभी भी उसको नहीं अच्छा लगता है ज्यादा वीडियो कॉल वो सब। लेकिन आपको शांति नहीं होती ना? नहीं कुछ आती, मेरे को अभी हो जाती। छोड़ दिया है अभी, वो खुश है बस। छूट गया, नहीं उसको चाहिए, बोले छूट छोड़ गया, गया। छूट गया, छूट गया, छूट गया। और वो भी नहीं है ना, ऑप्शन भी नहीं है, तो छूटना है तो फिर प्रेम से छोड़ देने का। बोलिए कुछ आप भी। बोलो ना, बोलो। आप कुछ पूछो तो बात कीजिए। ज्योति वाली किताब नहीं लाए? हाँ ठीक है, माफ करना। गुजराती वाले बात की ये कैसे? पद नंबर 23 तीन 23 पद नंबर 23 पेज नंबर 40। ये दादा का वारस। दादा तुम्हारे पावन पद। नीचे इसमें 22 है, ये बुक में 22 है, अच्छा, दो अलग अलग बुक है। अच्छा, एक दो पेज का फर्क एक है। दो इसलिए हाँ, इसमें 22 पेज है। जय सच्चिदानंद। चले दादा तुम्हारे पावन पथ पर तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण हो सारा। जीवन अर्पण हो सारा। दादा हमारे जीवन पथ पर हमारे जीवन पथ पर प्रेरक बल हो साथ तुम्हारा। प्रेरक बल हो साथ तुम्हारा।
बढ़े चले हम रुके न क्षण भर हो यह दृढ़ संकल्प हमारा दादा की बानी अमृत पीकर बिखरा देंगे प्राण पियारा नई दिशाएं नई जगाए नई हवा हम फैलाए विकल्पी इस दुनिया को हम निर्विकल्प बना पाए इस जग के कल्याण निमित्त सत हो अक्रम विज्ञान विशाला दुनिया का आध्यात्म केंद्र हो जा संयम प्राप्त स्वधारा राह में चलते कदम खुदा के हो मन वच काया की शुद्धि प्रतिक्रमण की सुभावना से अतिक्रमण हम धोते जाए आत्म दर्पण हो बेदागी हो यह सच पुरुषार्थ सुहाना पंच परमेष्टि भगवन सन्मुख अपना ही परमात्मा न्यारा ज्ञान शुद्ध हो दर्शन शुद्ध हो चारित्र व्रत बन जाए केवल आत्मा में ही उपयोग दादा श्री प्रत्यक्ष दिखाए निश्चय किय नावन डूबे मिल जाए वरदान तुम्हारा श्रद्धा की झलहल ज्योति से निकाली व्यवहार हमारा दर्शन शुद्धि ज्ञान विशुद्धि
दर्शन शुद्धि ज्ञान विशुद्धि चारित्र सिद्ध हो जाए, चारित्र सिद्ध हो जाए। रत्नत्रय निज त्रिवेणी तप से, रत्नत्रय निज त्रिवेणी तप से भावी भव ही मिट जाए, भावी भव ही मिट जाए। रिलेटिव रियल देखेगा, केवल आत्म स्वरूप हमारा, आत्मस्वरूप हमारा। अग्न अनादि रात बीतेगी, अनादि रात बीतेगी। होगा चार गति में उजाला, होगा चार गति में उजाला। शासन रक्षक देवी देवो, शासन रक्षक देवी देवो शांति दूत बन कर आओ, शांति दूत बन कर आओ। आप कृपा की पवित्रता से, आप कृपा की पवित्रता से धर्म ध्वजा को लहराओ, धर्म ध्वजा को लहराओ। लोकाग्रे आकाशी पथ से, लोकाग्रे आकाशी पथ से निर्तत मुक्ति सुख की धारा, निर्जत मुक्ति सुख की धारा। आशीष द्यो हाजिर तीर्थंकर, आशीष द्यो हाजिर तीर्थंकर। बरसो प्रेम स्वरूप करुणा, बरसो प्रेम स्वरूप करुणा। दादा तुम्हारे पावन पथ पर, दादा तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण हो सारा, जीवन अर्पण हो सारा। दादा हमारे जीवन पथ पर, हमारे जीवन पथ पर प्रेरक बल हो साथ तुम्हारा, प्रेरक बल हो साथ तुम्हारा। जय सच्चिदानंद। आत्मा का एक ही गुण पुद्गल में नहीं है, पुद्गल का एक ही गुण आत्मा में नहीं है। तो देवी गुण होते हैं, ये देव गुण कथन चरम शरीर बोलते हैं ना, कौन से गुण करते हैं? देव गुण। देवी गुण, देवी गुण, देवी देव गुण गुण। प्रकट होते हो, तो प्रकृति में प्रकट होते हैं। माता के जैसे वाणी वाणी अगर आपकी ऐसी होती है तो बोले सरस्वती देवी प्रकट हुई। फिर लक्ष्मी जी की कृपा होती है तो लक्ष्मी जी आपके अंदर प्रकट हुए। तो जितने सब गुण है ना
तो सब इस तरह से है। प्रकृति के अंदर वो हाँ बराबर खुला होने से हाँ बराबर उसका सुख हमें मिलता है। दिव्यता के गुण यानी मनुष्य में वो होते नहीं है। अभी मनुष्य में गुण जो है सब जैसे प्राणी जैसे गुण है ना, दूसरों को दुख देने का प्राणी देते हैं अपने सुख के लिए, वो दूसरों को खाते हैं वगैरह। ये फिर वो अहिंसक होते 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 कितने अहिंसक हो जाते कि उनको स्थूल खाना ही बंद हो गया। केवल ज्ञान के बाद स्थूल आहार बंद है। केवल ज्ञान हो जाता है फिर स्थूल तो समझते हैं ना, खाद्य वो बंद हो जाता है डायरेक्ट। केवल ज्ञान होने के बाद कोई दूसरा के भगवान नहीं खाता, क्योंकि मुझे खाने की झंझट कितनी है अभी। सुबह में नाश्ता कर लेते हो, दोपहर में क्या खाओगे? दोपहर में खाना कर लेते हो, शाम को क्या खाओगे? तो प्रसाद में क्या लेके आए? नहीं होता है, होता है तो उसकी झंझट ही नहीं होती। केवल ज्ञान के बाद नहीं होता, स्कूल खाना बंद हो जाता। खाते हैं, लेकिन हम मानते हैं हम जैसा खाते हैं पूरन पूरी और वो सब क्या दाल चावल तो नहीं खाते। अतिशय में जाता है, अतिशय यानी स्पेशल क्वालिटी, स्पेशल गुण, विशेष गुण प्रकट होते हैं। लेकिन वो तो खाली केवल तीर्थंकर भगवान को, तो सब केवली लोगों को नहीं होता है ना। उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ नहीं, हाँ उनको हुआ है, लेकिन वो तो अतिशय तीर्थंकर एक करके उसको अतिशय है। जो सामान्य केवली होते हैं उनको भी नहीं। केवली भगवान को भी अतिशय होता है। देखो खाना होता है ना, कोई ना कोई प्रवृत्ति होती भी नहीं। तो खाने की प्रवृत्ति झंझट वाली नहीं है, बोलो ना। सीधा फिर वो होटल घर याद आता है, खाने का टाइम होता है, फ्रिज खुलेंगे, क्या करेंगे, इधर उधर जाएंगे, बात ये अच्छा मिलता है, चलो वो लेके आते हैं। ये दूध नहीं पीनेगा, ये पीनेगा, ये खाने का नहीं खाने का होता ही नहीं। उनको जो चाहिए वो प्रकृति से ही मिल जाता है सीधा। केवल आत्मा में ही उपयोग, अभी जो खाने में उपयोग जाता है, कितने कितने में उपयोग नहीं जाता है। मम्मी का उपयोग जाता है, पूरा क्या करके चलो ये काम कर दो, वो काम कर दो। नहीं करते इधर। मम्मी का कैमरा मेरे पर ही ज्यादा रहता है। हाँ मेरे पर ही ज्यादा ध्यान रहता है मम्मी का। लेकिन समझ में आया ना, महीना भर से मीठा आत्मा के उपयोग से ज्यादा पूजा पर उपयोग ज्यादा रहता है। हाँ क्या बताया? 2 महीना भर से मीठा नहीं खाए, कल मीठा खाए तो पेट में बहुत दर्द होता है। क्या बताया? क्या क्या बता रहे हैं? मीठा मीठा खा लिया ज्यादा। कौन? मम्मी अभी नहीं खाए। गंडा लेके रखो, नहीं खाना है, इसको तुरंत मिलता है। बात समझो आप जितना मीठा नहीं खाएंगे ना, मीठा गिरने लगेगी शुगर, आपको अच्छा रहेगा, इसकी जरूरत नहीं है। देखो एक और भी बात है, सोचना, जब हमें अंदर का सुख नहीं आता है ना, तो हमारा ध्यान खाने में जाता है, और खाने में विशेष करके मीठा में जाता है। अगर आपको अंदर का सुख आएगा ना, मीठा बंद हो जाएगा आपके यहाँ।
में है ना, उनके उनकी फसल हो गई। खाने का मन ही नहीं करता। या फिर दरवाजे में दरवाजे में ये तो ऐसा लगता है कि आप पीछे खाने का, तो खाएंगे तो फिर से उधर बादल आ जाते हैं। अभी बताओ। हाँ भैया। कौन से बादल? सोने के बादल तो अलग है, सोना है तो अच्छा है, वो अजागृति, आलस, सब कुछ आ जाता है। हाँ। उनके लिए दुनिया छोड़ दो। हाँ, प्रेरक बल, दादाजी का प्रेरक बल। उनका सुन के, उनकी बात सुनकर, उनकी बात जानकर हमें अंदर से बहुत प्रेरणा मिलती है। हाँ, ऐसा करना, तो खा पी के सो जाते हैं, ऐसा करते थे ज़्यादा। हाँ, ऐसे कर रहे हैं अभी तो काफी कुछ। इसीलिए तो कहता हूँ डंडा रखो अभी साथ में, कोई मारेगा तो बोले ए हिंसा नहीं करनी, खुद को ही डंडा मारो। एक दो बार मारेंगे फिर डंडा रखना भी नहीं है, लेकिन ये कर नहीं रहे। बहुत छूट ले रखी है, छूट लेते बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं? लिबर्टी। हाँ, वो तो बराबर है, लिबर्टी तो मुझे भी आता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में छूट ले रखी है, ऐसा बोलते हैं ना? बराबर है, छूट ले रखी है। हाँ, स्वतंत्रता ये छूट ले रखी, इसकी ये समस्या है। मुझे मालूम है कि एग्ज़ाम होती थी ना, 12वीं की, इंजीनियरिंग की, खाने का इतना डर लगता था ना, डर डर के खाता था, डर डर के खाता था। और एग्ज़ाम के पहले तो कभी खाता नहीं था। एग्ज़ाम दे के आऊँगा फिर खाऊँगा। बोलो अभी દાદા આપણે એવું કહીએ છીએ કે જે અંદરથી પરમાણુ માંગતા હશે એ જ ખવાશે. હવે આપણે કે સાકર નહીં ખાવાનું તો એ ટાઈપની પરમાણુ ખવાઈ જાય છે કે આપણે નિશ્ચય હોય કે નથી ખાવું તો છતાં પણ ખવાઈ જાય છે. તો પછી डॉक्टर આ ने मना वस्तु किया है, अगर डॉक्टर ने मना किया है तो भी खाने को हो जाता है. ये ना एक डंडा रखो ना सामने, तो खाने करने चाहिए लगा। नहीं, मेरे को ये साइंस के हिसाब से कि वो बोलते हैं ये कि साइंस परमाणु नहीं, जो यही ये साइंस चीज़ है। है वो ऐसा एक वो खाते स्कूटर हैं. रखा है घर में, स्कूटर रखा है कि नहीं? स्कूटर स्कूटर चलाते हो, नहीं नहीं चलो. स्कूटर चला देना, स्कूटर घास में डाल देना, सीधे नहीं चलने का, वो नहीं डालते, इसमें कुछ भी डाल देना, जरूरत ही नहीं है, तो थोड़ा आदत पड़ गई है। कुछ टाइम नहीं खाऊं, अभी मैंने काफ़ी टाइम नहीं खाया ना, तो मुझे कोई समस्या नहीं आती। बोलो, खट्टा नहीं खाता हूँ, ऐसा मीठा नहीं खाता हूँ, जो हमारे तो सभी खाने में मीठा होता ही है गुजरात में। अब यहाँ कहीं भी नहीं होता है, कोई भी नहीं, मीठा आता है देते हैं बाद में, लेकिन खाने में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं है। कभी उनका क्या हो गया कि सभी का टेस्ट आने लगा, तो दाल का टेस्ट आता है, सब्जी का टेस्ट आता है, उनका तो सब मीठा मीठा मीठा, तो दही में तो देखो बस मीठा, और वो सब्जी का टेस्ट आता ही नहीं। उसका तो इतना मीठा खाओ तो भी शुगर नहीं होता. हाँ, तो भी शुगर नहीं होता, वो इतना मीठा खाता है. क्या नहीं होता है? शुगर नहीं। गुजरात में बहुत- किसको? गुजरात नहीं, में ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सब्जी ऐसा है कि जो वो हमारे 90 साल के, क्या 90 या 95 हाँ 95 साल के होंगे, बेचार इतने बड़े बड़े लड्डू खा लेते थे, उनको कुछ होता नहीं, कभी शुगर नहीं है। ऐसा कुछ ऐसा नहीं है मीठा खाने से शुगर आती, ऐसा नहीं है। अगर आपकी प्रकृति में समस्या है तो थोड़ी शुगर भी आपके लिए ज़्यादा बन जाए,
जिनको नहीं है उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं। जिनको समस्या है उनको संभालना। शुगर खाते हैं उनको शुगर आती है, ऐसा नहीं दिखानी है, लेकिन प्रमाण से बाहर जाएगा तो उसकी संभावना बढ़ जाएगी। पहले पीता है इज्जत ज़्यादा तो शुगर थोड़ी खाते थे, खाते थे कभी नहीं खाते। पहले खाए इतना मीठा खाते थे, कभी नहीं खाते। ये सब गलत आदत बन गई है। हाँ, गुड़ चीज अलग है, गुड़ मीठा मिठाई में नहीं आता है। गुड़ तो बहुत अच्छी चीज है, गुड़ में कैल्शियम भी है, दवा भी है, आयरन भी है। रोटी में गुड़ डाल के खिला देते, वही नाश्ता। थक गए, भूख लगी तो वही। अभी तो पैकेट कोल्ड ड्रिंक देते, चिप्स खिला, तो इतना खराब है। पहले नाश्ते ठंडी रोटी होती थी। हाँ, वो ठंडी बसी हुई रोटी होती थी उनके में। क्या बोलते हैं? ठंडी रोटी होती तो इसके साथ ही खा लेते थे। कहाँ ठंडी होती है? ठंडी तो मुझे कभी लगी ही नहीं ठंडी। बस ही शाम तो गलत आदत पड़ गई है, इसीलिए गरम गरम खाने की। रोटी बना नहीं करते थे, नहीं ऐसा है, वो गलत आदत पड़ गई है, इसीलिए ये समस्या है। पहले सारे महीने में अगर आप देखो आपका शक्कर का कंजम्पशन कितना बढ़ गया है, कितना कितना लाते हो ना महीने में, कितना जाता है देखो आप। अभी मैं तो बंद ही कर दिया, मैं दूध भी बंद कर दिया, ये भी बंद कर दिया। नहीं, इसका सामान्य इतना मैं तो बोलता हूँ, हाँ, आपका हमारा कम है, वो शरबत पड़कर ज्यादा नहीं चलता है। ऐसा नहीं, जो भी है, एक आध लेकिन किलो, लोग एक पहले किलो के जी। बहुत अच्छा है। एक किलो लेकिन ये एक ही है ना, और वो मेरे साथ वो एक चाय बनती है, शक्कर वाला ज्यादा नहीं बनता। बोलो। बाकी सब गुड़ी एक रहती है। किलो। खाली चाय में शक्कर यूज होती है, बाकी गुड़ होता है, दाल वाल सब गुड़ में होता बोलिए। अभी आप कितने में कितनी शक्कर जाती है 4 लोगों के बीच में? बोलो ना। चार की खा जाती हाँ? है। ज्यादा जाती है। इतना लेके 4-5 किलो। या अब एक बार 5 किलो को रखना है जब बीच में, और तो देखो इतना साल 4 लोगों के बीच में जाती है। सबको मीठा पसंद है, खाना खाते हैं तो बोलते हैं वो मीठा ठीक है, पसंद जिनको मीठा पसंद है उनको खाने दो ना, लेकिन अभी आपकी मशीन को देख के नहीं करना चाहिए। वो तो शारीरिक काम करते, इधर जाते उधर जाते, उनको समस्या नहीं है। समझ में आया? ये करेंगे तो फिर बहुत अच्छा रहेगा। गलत आदत पड़ गई है, गलत माने ना रॉन्ग स्विच ऑन कर देते, तो जो मशीन नहीं चालू करने का तो चालू हो जाता है, बंद कर दिया। गर्मी के मौसम में गर्म पानी से कोई नहाता है, उबलता हुआ नहीं नहाते, और ठंडी में ठंडा नहीं नहाते, गर्म नहाते। सब गलत आदत पड़ गई है। पान खाने की गलत आदत नहीं है, सब लोग खाते हैं, भूखे नहीं है, गलत आदत पड़ गई है। और वो सौराष्ट्र में एरिया है ना, सब लोग खाते रहते हैं, सब काम कोई भी बात करते हैं। राजकोट से सब लोग घूमते रहेगा। इसलिए बताता हूँ कि सब गलत आदत है, लोग के गलत परिचय में आके गलत आदत पड़ी है। ये बात समझ लो, सुधार लो तो बड़ा अच्छा होगा। है। आदत भी व्यसन हो गया, आदत तो छोटा बड़ हो गया, व्यसन बराबर उसके बिना चलता ही नहीं। एक्चुअली चाय के से ये व्यसन बन जाए दादा नहीं सब ये चाय पर चाय मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ऐसा मेरे को खिंचा नहीं होती, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी चलता है। ये बात सही है, लेकिन ये थोड़ा ये
थोड़ा कभी तो कभी जागने का है। फिर कम तो किया है। बहुत कम किया। जब आपको प्रॉब्लम होता है ना, समस्या होती है, तो फिर उसका विशेष ध्यान रखना। ये बात है ना, समस्या नहीं है तो खाओ ना, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब समस्या शुरू होती है तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये नियम है। फिर मजा आएगा, आप जरा ट्राई करके देखो। ये लाइन है ना, आत्म रहता मुझे मुझे सब आत्म दर्पण बेजागी हमें गलतियां हैं ना, और गलतियों के कारण दर्पण पर बाप आ जाती है तो दिखाई देता है। उसी तरह से हमारे अहंकार के ऊपर गलतियों का आवरण है, और इसीलिए हाँ अहंकार आत्मा तो शुद्ध ही है, लेकिन मेरे पर वो गलतियों का भार होने से मैं देख नहीं पाता। आत्मा यानी वो मैं हूँ। अहंकार की शुद्धि वही मोक्ष मार्ग है। अहंकार शुद्ध होनी यानी क्या है, ये शुद्धात्मा है, इसके ऊपर अहंकार का आवरण है, तो कैसे दिखाई देगा? आत्म दर्पण हो गया, यानी आत्मा के ऊपर जो अहंकार का आवरण है निकल जाता है, तो हम बार बार दिखाई देगा, यानी प्रकृति से भी दिखाई देगा, गलतियाँ गलतियों के कारण वो देख नहीं पाते, समझ नहीं पाते, और इसलिए हमको दिखाई देता है। जैसे दीवार देख ली तो टकराएंगे नहीं देखी तो टकराएंगे। नौ कलम क्या करता है? नौ कलम नहीं करती, नौ कलम बोलते हैं, जिन्हें हमारे जो सब नौ कलम की गलतियाँ होती रहती है तो कम होती जाती है, नहीं होती है, करते हैं सुबह में एक बार। ऐसा है। बोलो कितने मिनट कौन पास टाइम तो है, बोला आपके आधार से व्यवस्थित है या व्यवस्थित के आधार से एक का आदत भाव है। और अभी जो होता है ना, एक भाव जो है ना वो डिस्टेंट भाव है, द्रव्य भाव है, व्यवस्थित के हिसाब से आता है। और आज की समझ से जो होता है ना वो पुरुषार्थ में जाता है। ये प्रतिगमन भाव है, प्रतिगमन करते हैं तो पुरुषार्थ में जाता है। पुरुषार्थ का परिणाम देखा ये मेरी गलती हो गई, खराब प्रतिक्रमण करते हैं, उसको सुधारते हैं, वो पुरुषार्थ में जाता है। यदि हमने प्रतिक्रमण किया ही नहीं है ना, तो प्रतिक्रमण जाना अभी
विवेक जीवन करना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए, तो आप शुद्ध हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे, वो भी पता चलेगा। है अब वो होता रहेगा ना कि गलतियों के कारण बोझा है, गलतियों के कारण असर है, गलतियों के कारण परेशान है। गलतियाँ नहीं है तो मत करेंगे। गलतियाँ इसलिए मम्मी कहती है ना कि अच्छा नहीं बुरा लगता है। गलती नहीं है तो अच्छा नहीं, कोई बुरा नहीं है। मम्मी ऐसा क्या कहती है कि आपको अच्छा नहीं लगता, टोकते रहते वो ठीक से काम नहीं करती है, तो नहीं करते हैं तो बताते हैं, अच्छे से करते रहते बताएंगे, बोलो ना। काम ढंग से करो तो ऑफिस में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं तो बॉस जो आप ढंग से काम करेंगे तो आप खुश हो रहे हैं, तो आप परेशान हो क्या हो गया। जो हमें काम देते हैं उनका सुनना है वो हमारी बात है। अब वो अगर हम ढंग से करते हैं तो फिर मतलब पूरे आशीर्वाद आप क्यों करो। आप ये ढंग से नहीं करते तो आपका आशीर्वाद होता है। हिला दिया नहीं होता है, दिल से नहीं होता है, तो बच्ची ये तो देना पड़ेगा ऐसा करना। ऐसा ही इसमें से निकलना है, जब कमजोरी नहीं है। घर में ही मम्मी बोलती है तो आपको वो होता है, तो वहाँ तो कितना प्रॉब्लम है। काम करने जाओगे तो शाम पे बोलते हो करना पड़ता है, ऐसा तो कुछ रहता नहीं है। ख्याल में आया बोला बोलेंगे तो फिर बात नहीं तो भी रहती है, कौन कौन तो कहेंगे। आप बोलिए कुछ। बोलेंगे तो फिर मेरी बात होगी, मैं कहाँ से लाऊं सब, लेकिन पूछेंगे तो फिर बात। आपको तो बहुत सारे प्रश्न होने चाहिए, मुझे तो समझ में नहीं आता कैसे प्रश्न नहीं होते हैं। होमवर्क नहीं करते, होमवर्क करेंगे तो बहुत सारे प्रश्न। बोलिए। स्वामी चिमंदर भगवान मेरो केवल ज्ञान का परिचय 47 पेज नंबर 47। 47
पद नंबर 26 होगा इसमें, 26 और 27। 27। जय सच्चिदानंद। जय श्री राम। स्वामी सिमंदर भगवान मेरो केवल ज्ञान उघाड़। स्वामी सिमंदर भगवान मेरो केवल ज्ञान उघाड़। सेवक आयो तेरे दार भेजो दादा भगवान। सेवक आयो तेरे द्वार भेजो दादा भगवान। रिलेटिव में सच माण्यो कसाय घर में जी माण्यो। रिलेटिव में सच मान्यो कसाय घर में जी मान्यो। व्यभिचर धीमन घंटारी बावो जीवते भटक्यो में। व्यभिचर भीमन कंठारी बावो जीवते भटक्यो में। उदगल रस लुब्ध कबे भान खाणो पीणो खूंद्यो हराम। उदगल रस लुब्ध बेभान पीनो खूंद्यो हराम। स्वामी सिमंदर भगवान मेरो केवल ज्ञान उघाड़। स्वामी सिमंदर भगवान मेरो केवल ज्ञान उघाड़। विषयो भव भवटेव्या छे सद्गुरु नहीं सेव्या में। विषयो भव केव्या छे सद्गुरु नहीं सेव्या में। तुम चो साध्यो दादाए कृपा करुण्या अकर में। तुमको साध्यो दादाए कृपा करुण्या अकर में। तो स्वीकार अब तो समकित कर अवघाड़। मेरो उजलो लो स्वीकार अब तो संकित कर अवघाड़। खटपट करके दादा ने भीतर भावो शुद्ध किया। खटपट करके दादा ने भीतर भावो शुद्ध किया। अदबद कारण अज्ञा के कचरा हमसे नहीं निकला। अदबद कारण अज्ञा के कचरा हमसे नहीं निकला। हम चो मन रोचित ना हाथ अव्यय ध्रुव कर उत्पादन। जो मन रोचित ना हाथ अव्यय ध्रुव कर उत्पादन। स्वामी सिमंदर भगवान मेरो केवल ज्ञान उघाड़। स्वामी सिमंदर भगवान मेरो केवल ज्ञान उघाड़। आंतर शत्रु विजयवते पद वितरागी सोहायो। आंतर शत्रु विजयवते पद वितरागी सोहायो। मैं तो निर्बल कसायवन वेस्वीवन गर भोगायो। मैं तो निर्बल कषायवन वैश्वीवन गर भोगायो। खायो चार गति को मार सामी पंचम गत देखाड़। खायो चार गति को मार सामी पंचम गत देखा। स्वामी सिमंदर भगवान मेरो केवल ज्ञान उघाड़। स्वामी सिमंदर भगवान मेरो केवल ज्ञान उघाड़। अक्रम ज्ञान मिल्यो मुने बचियो नहीं वो भारत में। अक्रम ज्ञान मिल्यो मुने बचियो नहीं वो भारत में।
वर्तन विरोधी वही कारण अटक्यो में। वर्तन विरोधी वही कारण अटक्यो में। कायम सतयुग तेरो धाम मारे काढ़ी लेवा काम। कायम सतयुग तेरो धाम मारे काढ़ी लेवा काम। स्वामी सिमंदर भगवान मेरो केवल ज्ञान उघाड़। स्वामी सिमंदर भगवान मेरो केवल ज्ञान उघाड़। चार गति नो अधिकारी हूँ पद पोताणम विकारी। चार गति नो अधिकारी हूँ पद पोताणम विकारी। अरिहंताणम अविकारी जीनेश्वर देहाकारी। अरिहंताणम अविकारी जीनेश्वर देहाकारी। ईश्वर जागृतक भगवान दे दो छेल्ला सुख परिणाम। ईश्वर जागृतक भगवान दे दो छेल्ला सुख परिणाम। स्वामी सिमंदर भगवान मेरो केवल ज्ञान उघाड़। स्वामी सिमंदर भगवान मेरो केवल ज्ञान उघाड़। अपरगट सत्ता बीजहू पूर्णिमा तुम्हारी परगट। अपरगट सत्ता बीजहू पूर्णिमा तुम्हारी परगट। अज्ञांधा अंधार बुझे सन्मुख दर्शन प्रज्ञ प्रभात। अज्ञानता अंधार बुझे सन्मुख दर्शन प्रज्ञ प्रभात। भारत ऋण बद्धा संघात छेल्लो दरवाजो खोलिया। भारत ऋणबद्धा संघात छेल्लो दरवाजो खोलिया। स्वामी सिमंदर भगवान मेरो केवल ज्ञान उघाड़। स्वामी सिमंदर भगवान मेरो केवल ज्ञान उघाड़। दाद श्रुता बोधानुभवे लोकस्य उज्जो अगरे। दादस्सा बोधानुभवे लोकस्य उज्जो अगरे। स्वामी स्व आत्मानुभवे अम्ने निरावरण करे। स्वामी स्व आत्मानुभवे अम्ने निरावरण करे। स्वामी अंतिम श्वासोद्वार भेजो ब्रह्मांडो थी पार। स्वामी अंतिम श्वासोद्वार भेजो ब्रह्मांडो थी पार। स्वामी सिमंदर भगवान मेरो केवल ज्ञान उघाड़। स्वामी सिमंदर भगवान मेरो केवल ज्ञान उघाड़। सेवक आयो तेरे द्वार भेजो दादा भगवान। सेवक आयो तेरे द्वार भेजो दादा भगवान। भेजो दादा भगवान। भेजो दादा भगवान। जय सच्चिदानंद। जय પચ્યો નહીં वो ભારત એટલે ભારત એટલે ખાલી વર્ડ ભારત છે પણ છે તો આ આખું अलग છે मनमानी काया में एकता नहीं। मनमानी काया की एकता न होने के कारण जैसे दादा ने बताया केवल ज्ञान हमें बचाने तो आपको कैसे बचेगा। ये समय यहाँ पर कलयुग बैठ गया है इसीलिए पूर्णता होती नहीं है लेकिन शुरुआत हो सकती है। पूर्णता मार्ग के क्षेत्र में जाके ये बात है। लाल
लाल कपड़े में पूजा है। पानी पीना कि लोग बोलेंगे तो आपको कुछ नहीं होता। आप अच्छे से आप अपना काम अच्छे से नहीं करते, अपना काम नहीं करते। तो वो कुछ बताएंगे तो आपको ऐसा लगे कि पूजा में ये पूजा आपको काम, उसको तकलीफ ही नहीं, बड़ी आसानी से रहेगा। दोनों भाई आपसे बड़े हैं कि एक भाई बड़ा है एक भाई छोटा है? एक बड़ा एक छोटा। घर में चलोगी तो हाँ, तो आने वाले मिलने वैसे ही वरना कोई समस्या नहीं थी। बड़ा वाला चलता है। हाँ बड़ा वाला वही बोल रहा था लेके क्या सब साथ में जाएंगे, ऐसे बोला लेके आना उनको भी साथ। सब साथ में जाएंगे या नहीं? हमारे घर पे अगली बार चले थे ना आप, और करके आपके घर क्या? ओला करके गए ओला ओला करके जाएंगे करके ऐसा बोल रहे हैं। अच्छा जाएंगे ऐसा करके। हाँ, ओला टैक्सी करके जाएगा हाँ। लेके। आप भी चलोगे? कल सवेरे 6 वो बजे आने वाले हैं ना इसलिए। हाँ हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट चाहिए। सुबह 6 बजे, सुबह 6 बजे आपको जाना है। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो गाड़ी में जाके सोना ही है, गाड़ी में कुछ करना नहीं, खाना पीना तो है नहीं, फिर वो आ रहे हैं इसलिए, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं। अगली बार थोड़ा समय निकल के आए। अगली बार कम ही 3 दिन के लिए आए। हाँ 3 दिन के लिए आए इस बार, तो अगली बार तो 5 दिन रुकेगा। हाँ इसलिए तो ठीक है। बीच में 10 तारीख को जो मुझे एक शादी में जाना था, फिर प्रोग्राम था 14 तारीख को, 11, 12, 13 बोले क्या करेंगे, वैसे ही घर में बैठे बैठे तो काम करेंगे। तो पूछा मैं, बोले आ जाओ। फिर आ गए। अभी आप बड़ौदा जा रहे हैं या मुंबई जा रहे हैं? मुंबई मुंबई अभी 14 को कल प्रोग्राम है शाम को सत्संग, फिर 17 को 15, 16 तारीख को भी प्रोग्राम सत्संग है। मुंबई में। हाँ, और 17 तारीख को स्कूल का नवरात्रि का प्रोग्राम है। हाँ तो बच्चे करते हैं ना। हाँ, अंधेरी स्कूल जो होता है। हाँ हाँ, नवरात्रि शुरू हो जाती है। फिर भी पूछते हैं वो नहीं आने वाले हैं, फोन करेंगे तो हम चले आएंगे। 1 तारीख को घर भी चेंज करना। हाँ 1 तारीख को घर भी चेंज करने वाला है। या 1 तारीख में वो खत्म हो जाएगा ये घर, अक्टूबर 1 सितंबर। ले लिया दूसरा घर। देखा तो है। हाँ देखा है चाबी है। हाँ हाँ वो गाड़ी पर ही लेने का है बराबर। तो